साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनाव है, सरगर्मियां बढ़ी हुई है। तमाम तरह के पार्टी के प्रत्याशी अब मैदान में उतर चुके हैं, जनता का आशीर्वाद लेने जन जन तक पहुंच रहे हैं। मैं आज जहां खड़ी हूं वो देवास विधानसभा है। मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो निर्दलीय क्यों उतरे और उनकी रणनीति क्या है। मेरे साथ मौजूद है श्रवण राजपूत जी। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निर्दलीय मैदान में उतरने का मुख्य कारण क्या है, क्यों आपको निर्दलीय आना पड़ा? मुख्य कारण तो आप सभी जानते ही हो कि हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बहुत ज़्यादा समस्या है। देवास विधानसभा 171 में और ग्रामीण की ऐसी परिस्थिति है अभी कि गांव हम डोर टू डोर गांव में घर जा रहे हैं और घरों में ऐसी स्थितियां हैं कि आज भी 70 साल हमारे देश आज़ाद हुए 70 साल हो चुके हैं, पर आज भी ऐसी परिस्थितियां हैं वहाँ पर कि हर माताएं बहनों से मैं मिला हूँ, घर जाके उनका आशीर्वाद लिया और वहाँ पर ऐसी परिस्थितियां हैं, उनकी ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम देख नहीं सकते हैं। आज भी आपने एक नारा दिया, भय मुक्त समाज, अपराध मुक्त देवास। अपराध कहाँ है देवास में और किस तरीके से अब आपको लगातार देवास आपराधिक प्रवृत्तियों वाला लग रहा है, इस पर बताएं। आप देवास का जानते ही हो कि अभी 2-3 महीने पहले एक कांड हुआ है। उस कांड में जो है अपने शेर काजी करके हैं और शेर काजी करीब 3 महीने से फरार है। ये आप सभी जानते हो कि 3 महीने से शेर काजी फरार है और एक छोटा सा किसान या किसी भी छोटे से छोटा विवाद हो जाता है तो उस विवाद में पुलिस तुरंत गिरफ्तारी करती है। आप सभी जानते हो कि गिरफ्तारियां होती है, पर आज 3 महीने से आज शेर काजी फरार है। कहाँ है शेर काजी, किसकी संरक्षण में है और बताए हमें वो। चूंकि मध्य प्रदेश का परिदृश्य राजनीति का बदल चुका है, अब आम आदमी पार्टी भी है, करनी सेना भी मैदान में है और करनी सेना आपका पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रही है। हाल ही में हमने देखा जम्बूरी मैदान में जिस तरीके से एक बड़ा आंदोलन किया गया, उसमें 22 सूत्री मांगे आपने रखी, 18 को मान लिया गया, तो कहीं ना कहीं सरकार को हिलाने का काम तो करनी सेना ने कर दिया। तो अगर आप निर्दलीय चुनाव में आए हैं तो वाकई कांग्रेस और बीजेपी के वोट भी अब कटते हुए आपको नजर आ रहे हैं? ये तो आप सभी देख ही सकते हो, जन सैलाब है, साथ में हमारे परिवार हमारे साथ में है पूरा, और देवास विधानसभा के सभी हमारे वरिष्ठ का आशीर्वाद है, वो युवा साथियों का जोश सब साथ में है हमारे। और जो जम्बूरी मैदान में जो हुआ है वो सभी जानते हैं कि जम्बूरी मैदान में हमने पानी तक भी नहीं मिला, सरकार की तरफ से पानी नहीं पिलाया गया और बहुत सारी असुविधा हुई है हमारे लिए। तो हमारे परिवार के लोग यहाँ पे बैठे हैं और इनका आशीर्वाद सबके साथ में। चूंकि देवास की विधानसभा बीजेपी की हमेशा से गढ़ मानी गई है, लंबे समय से बीजेपी देवास में राज कर रही, ऐसे में निर्दलीय खड़े होना कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? देखिए, देवास में 70 साल से कांग्रेस और बीजेपी का राज रहा है, परंतु परिस्थितियां ऐसी है। अभी मैं गांव में गया हूं डोर टू डोर, पर ऐसी स्थितियां हैं वहां पर आज भी कहीं ना कहीं 30 से 40% मकान कच्चे हैं। अपन कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बन रही है, कहते हैं स्वच्छ अभियान रखें। गांव की ऐसी परिस्थितियां हैं कि हर व्यक्ति में से 100 व्यक्ति में से करीब 30% व्यक्ति परेशान है। तो ये कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। और हमारे क्षेत्र के जो आज तक जितने भी विधायक रहे हैं या सांसद रहे हैं, उन लोगों ने डोर टू डोर या नीचे घर जाकर नहीं देखा है। तो आप सभा करने से कुछ भी नहीं होगा, गाँव में जाना पड़ेगा, घर घर जाकर देखना पड़ेगा। घर की परिस्थितियां हमने देखी है, हम हर घर गए हैं, 72 गाँव में से 50 गाँव में घर टू घर पहुँचे हैं हम। देवास जिले की क्या मुख्य समस्याएं हैं, आप क्या मुद्दा लेके जनता के पास पहुंच रहे हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। ग्रामीण और शहर की दोनों की ऐसी ही परिस्थितियां हैं और भयमुक्त समाज और अपराध मुक्त देवास चाहते हैं हम। तो देवास शहर की जो आज परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां खराब है, क्योंकि देवास शहर की परिस्थितियां अच्छी होती तो आप भी जानते हो कि देवास से 3 महीने से शेर काजी फरार है ना। कई जगह पे हम इंटरव्यू कर रहे थे, साधना न्यूज जगह जगह हर द्वार पहुंच रहा था, हमने कई निर्दलीय लोगों के इंटरव्यू करे, पर जब हम इंटरव्यू करते हैं उसके बाद हम सुनते हैं अगली बार वो कांग्रेस या बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। आपने पिछली बार भी देखा। तो क्या श्रवण कुमार आश्वस्त करते हैं यहाँ की जनता को कि वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय ही रहेंगे? बिल्कुल, मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा और निर्दलीय ही रहूंगा और हर समय 36 कौम की सेवा करने के लिए खड़ा रहूंगा। और जो चुनाव जीते हैं हारे हम, परंतु हर समय चुनाव के बाद भी मैं जनता के साथ में खड़ा रहूंगा। चूंकि मध्य प्रदेश के हालात ये है आज कि जितनी भी सरकारें आई उसमें युवा हमेशा बेरोजगार रहा। महिलाओं की स्थिति ये रही कि हमने उज्जैन में एक वाकया देखा जिसमें एक 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है और समाज का एक भी बच्चा बाहर नहीं आता, उसको बचाता नहीं है। तो आज
इस चूंकि आप एक युवा भी हैं, युवाओं को आपसे कई अपेक्षाएं भी होंगी, तो क्या नजर आ रहा है ऐसे समाज को, आज आप क्या कहेंगे? समाज को आगे आना चाहिए ऐसे समय में, ऐसी सिचुएशन में समाज को, हिंदू समाज को या सर्व समाज को आगे आकर खड़े रहना चाहिए। करणी सेना किस तरीके से अब आपका सपोर्ट कर रही है? पूरा सपोर्ट है भाइयों, सब साथी हैं, हमारे परिवार है, करणी सेना परिवार है, परिवार पूरा सपोर्ट कर रहा है और साथ में है। मैं जीवन सिंह शेरपुर का इंटरव्यू करने गई थी। जब मैं उनसे बात कर रही थी तो वो कह रहे थे कि 80 सीटों पर करणी सेना को चुनाव लड़वा रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी भी है। तो ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं मध्य प्रदेश की स्थिति, कैसे देख रहे हैं? चूंकि आप तो द्वार द्वार जा रहे हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं, महिलाएं क्या कह रही है, वोटर्स क्या कह रहा है? महिलाएं और जो वोटर हैं, वोटर नहीं बोल सकता हूँ मैं, मेरे परिवार के लोग हैं और परिवार के सदस्य परेशान हैं। परेशान इतने हैं कि कुछ बता ही नहीं सकते हम कि कितने परेशान हैं। हर घर गए हम, घर घर जाकर उनसे हमने संपर्क किया। उन्होंने एक ही बात बोली कि हम 70 साल हो चुके हैं, उनके मकान आज भी कच्चे हैं। 30% तो ग्रामीण में ऐसी स्थिति है कि मकान कच्चे ही हैं। आप बताएं मुझे कि 70 साल में क्या हुआ हमारे देश में। श्रवण जी, चूंकि आप निर्दलीय हैं इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कहती है हमने बहुत विकास किया, और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वो कह रहे हैं एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। तो वहीं पर प्रियंका गांधी भी लगातार अपनी बात कह रही है। ऐसे में आपके साथ कोई स्टार प्रचारक नहीं है, आप खुद अपने आप में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। चुनौतीपूर्ण तो होगा कहीं ना कहीं, आपको भी लगता तो होगा कि कोई बड़ा नेता आए मेरे लिए प्रचार प्रसार करे, ऐसी स्थिति कभी तो बनती होगी। जी ऐसा तो नहीं, क्योंकि परिवार साथ में है हमारे, और परिवार जब साथ में है तो नेता क्या आवश्यकता है, आप भी जानते ही हो, है ना। सभी स्टार प्रचारक है हमारे साथ में, जितने भी है इतने सारे स्टार प्रचारक है, सब मेरे आशीर्वाद दाता हैं, है ना। तो बाकी स्वच्छता अभियान और जितने हमारे देश में आज तक 70 साल से जो स्थिति बनी हुई है कि 70 साल में इतना विकास हुआ है, तो विकास तो हमने देख लिया है कि करीब यूँ मान लो 40% के आज मकान भी नहीं है। 40% उत्तर भाग विधानसभा 171 के ग्रामीण में 50 गांव घुमाओ घर घर, और घर घर जाकर हमने समस्याएं जानी है और समस्याओं का निराकरण करने के लिए हम हर घर से मिले हैं, घर पे मिले हैं। तो ये परिस्थितियां बनी हुई है। जब आप चुनाव मैदान में उतरे थे तो ऑफर भी आए होंगे, कांग्रेस वालों ने कहा हमारी पार्टी में आ जाओ, बीजेपी कह रही होगी हमारे पाले में आ जाओ, करणी सेना तो आपके साथ ही खड़ी थी, कुछ ऐसा हुआ? जी जी जी, सभी ने बोला है कि बिल्कुल साथ में हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ। पर हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो परिवार के लोग हैं और जो हमारे साथ में जो हुआ है, आप भी जानते हो 8 जनवरी को भी हुआ है, और 36 कौम को हम साथ में लेके गए थे 8 जनवरी को। वहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ रही कि मैं स्वयं रहा हूँ 8 दिन वहाँ पर, तो पानी तक भी नहीं मिला वहाँ पर। तो ऐसे समय में हम उनके साथ तो खड़े नहीं रह सकते, ना तो कांग्रेस ना बीजेपी। मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार है, वो लगातार ये मांग कर रहा है कि कोई भी पार्टी आई लेकिन रोजगार नहीं मिला। महिलाएं आज इस स्थिति में पहुंच गई है कि 80 रुपये किलो के टमाटर और प्याज खाने की स्थिति में नहीं है वो। ऐसे में मध्य प्रदेश में अगर, चूंकि खासकर देवास में अगर आप आते हैं, अगर आप जीत जाते हैं, विधायक के तौर पर खड़े होते, तो कैसे इसको संभालेंगे, इस सिचुएशन को कैसे संभालेंगे? सिचुएशन आप देख ही रहे हो, पूरा परिवार साथ में है, परिवार संभालेगा और हम सब साथ में मिलकर इस सिचुएशन को संभालेंगे। और जो परिस्थितियां हैं, बिल्कुल परिस्थितियां खराब है देवास शहर की, और ग्रामीण की भी स्थितियां बहुत खराब है। तो संभालने के लिए तो परिवार है ही सही, पूरा परिवार है। और देवास विधानसभा में हमने एक नारा रखा है, देवास विधानसभा में हर घर विधायक होगा और घर घर की समस्या खुद ही सोल्व करेगा। तो समस्या सोल्व करने के लिए सब पूरा परिवार साथ में है और हर घर विधायक का नारा है, तो ये सभी सोल्व करेंगे तो हम साथ में रहेंगे। श्रवण जी, पर हम इतनी जगह घूम रहे हैं, हमने पिछले चुनाव भी कवर किए, लेकिन होता ये है कि नेता तो बन जाते हैं। पहले वो कहते हैं हम सेवक हैं, फिर वो बनते हैं नेता। अब आप सेवक हैं कि नेता हैं? मैं सेवक हूँ और सेवक रहूँगा, बिल्कुल। हमें देवास जिले की जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि आप अगर जीत जाते तब भी सेवक के रूप में काम। बिल्कुल बिल्कुल सेवक ही रहूँगा मैं, पूरी जीवन सेवक ही रहूँगा, सेवक ही बन के रहूँगा मैं। हमारा नेता कैसा हो? सरवन सिंह जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? सरवन सिंह जैसा हो। श्रवण जी, चूंकि आप अब इतनी रात में भी जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, कितनी सीट मतलब कितने वोट से आप यहाँ पर जीत हासिल कर पाएंगे? स्वस्थ जीतेंगे तो सही, क्योंकि परिवार पूरा साथ में है हमारे, और परिवार जब तक हमारे साथ में है तो बिल्कुल जीतेंगे। और नेता आप जानते हो, हम रातों रात क्यों घूम रहे हैं, समय भी नहीं था हमारे निर्दलीय के पास में, समय तो रहता ही नहीं है, समय कम दिया गया इसलिए हम वार्ड में नहीं पहुंच पाए हैं।
लेकिन ग्रामीण तो घर डोर टू डोर कर ही रहे हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि बिल्कुल हम जीतने के बाद शहर में भी घर डोर टू डोर जाएंगे और पूरे परिवार के साथ में खड़े रहेंगे। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि हमने बहुत काम किया है, कई योजनाएं वो गिना रही है, और अब तो उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को भी मैदान में उतार दिया। कैलाश विजयवर्गीय मैदान में है, नरेंद्र सिंह तोमर मैदान में है, कई बड़े नेता मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में कंपटीशन मध्य प्रदेश का क्या वाकई आपको टफ नजर आ रहा है अब? जी, हम तो उत्तर बाग विधानसभा देवास से हैं, तो हमें तो ये लग रहा है कि बिल्कुल हम आगे चल रहे हैं और जीत से आश्वस्त है, जीतेंगे। और देवास विधानसभा 171 में बिल्कुल हमारे परिवार का आशीर्वाद मिल रहा है। अगर आप जीत जाते हैं और सत्ता पर काबिज हो जाते हैं तो आप देवास के लिए क्या क्या करेंगे, एक बार वो बताएं। देवास में शिक्षा, रोजगार और जो हॉस्पिटल, हाँ जी, एजुकेशन। हमारे देवास ग्रामीण में जो आज मंडियाँ है पर बंद है, हॉस्पिटल 52 बेड का है पर वहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। मतलब ऐसी स्थितियाँ हैं कि जब मरीज जाते हैं वहाँ पर तो सुविधा ही नहीं है, मतलब डॉक्टर नहीं है, कभी बोलते हैं डॉक्टर ही नहीं है। मतलब बहुत सारी स्थितियाँ खराब हैं, ग्रामीण की भी स्थितियाँ बहुत खराब है, शहर की भी खराब हैं। श्रवण जी, जब मैं देवास से यहाँ तक पहुँच रही थी तो कई इंटीरियर एरिया से मैं गुजर के गई। अगर स्थिति इतनी ही खराब है तो बार बार फिर एक ही विधायक क्यों बन जाती है? क्यों जनता बार बार उसी विधायक को आशीर्वाद देती है? क्या वाकई इस बार बदलाव की स्थिति है? बिल्कुल बदलाव की स्थिति है। वाकई गुंडा राज, जिस तरीके से आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि गुंडा राज चल रहा है, तो देवास चूंकि जिला भी है, कई आसपास के क्षेत्रों को जोड़ता है, ऐसे में देवास की स्थिति अगर मैं देख रही थी तो विधायक महोदया कह रही थी हमने कई काम किए हैं, हमने एक ऐसा गार्डन बनाया है जो पूरे मध्य प्रदेश में एक नाम रोशन करने वाला गार्डन है, सबसे बड़ा गार्डन है। वो कई विकास के कार्य गिना रही हैं और आप कह रहे हैं कि विकास ही नहीं हुआ है। आप हमें बताएं कि ग्रामीण में नीचे स्तर से जाकर देखें, वो सिर्फ चार जने को इकट्ठे करके हम गांव में और उनसे पूछेंगे तो नहीं मालूम पड़ेगा, उन्हें गांव में डोर टू डोर जाना पड़ेगा, जैसे हम गए हैं अभी। ग्रामीण की बहुत स्थितियां खराब है, कागज जितना भी विकास है आज कागजों पे ही हुआ है। आप देखिए, नीचे देखना पड़ेगा उन्हें, जमीन पे जाकर, जमीन पे नहीं है वो। ठीक है, आज आप यहाँ की जनता को, देवास की जनता को क्या कहें? इनका आशीर्वाद और प्रेम सदैव ऐसे ही बना रहे। मैं इनको नमन करता हूं कि मेरे साथी और मेरे आदरणीय आशीर्वाद दाता सभी मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण जी। तो आप श्रवण जी को सुन रहे थे, वो कह रहे थे भय मुक्त बनाना है, अपराध मुक्त बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त देवास बनाना है और देवास को विकास की राह में लगातार आगे लाना है।